अब मैं जो हूँ थोड़ा सा हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, लेकिन ये कि एक छोटी सी बात थी, वो मैं खैर आप पहले बता चुके हैं आपको, लेकिन ये कि कैपेसिटेंस जो अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसका फार्मूला एप्सिलॉन नॉट के साथ ये के ई भी आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे मल्टीप्लाई होगा एरिया ओवर डी, ये बन जाएगा। ठीक है ना, यानी डाइलेक्ट्रिक डालने से के ई क्योंकि 1 से हमेशा ज़्यादा होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, और कैपेसिटेंस क्यों बढ़ेगी उसकी पूरी बात हम पहले कर चुके हैं। मैंने 3 सवाल आपसे पहले लेक्चर में जो कैपेसिटेंस के हवाले से हमने कैपेसिटर के हवाले से बात की थी, उसमें 3 सवाल पूछे थे आपके पास, और मैंने उम्मीद की थी कि आप जो आपस मैंने कहा था आप अपने फोरम में डिस्कस करें इसे, और जो है मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब मालूम कर लेंगे। तो बहरहाल अब क्योंकि हमारी आपस में तो बातचीत नहीं हो पाती और ये ऑनलाइन वो हैं रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, तो इसके अंदर जो है मैं आपको इसके जवाब ख़ुद भी दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप जान चुके होंगे। तो एक सवाल का जवाब तो हो गया कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्यों कैपेसिटेंस बढ़ती है, उसको हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। असल में इन तमाम का जवाब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान रिड्यूस होने की वजह से या इंक्रीज़ करने की वजह से वोल्टेज बढ़ जाते हैं, या बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है तो वोल्टेज बढ़ जाते हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। अब हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस क्यों बढ़ती है, हम देख चुके हैं। अब दूसरा सवाल ले रहे हैं, मैंने कहा था कि कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ कर जाती है अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें। तो उसके लिए ज़रा जल्दी करने के लिए मैंने पहले से 2 बना लिए। फ़र्ज़ कर लें ये एक कैपेसिटर है आपके पास, इसकी 2 प्लेट हैं, ज़ाहिर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिया हुआ है, और इस पे जो है ये चार्ज मौजूद है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास वो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के दरमियान पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा कांस्टेंट रहती है, और इसको आप बढ़ा भी दें डिस्टेंस को, मैं पहले बात कर चुका हूँ, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दूसरे शब्दों में लाइंस ऑफ फोर्स इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन पर रहेंगी तो इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इस वक्त हमने डाइलेक्ट्रिक के बजाय सिर्फ वैक्यूम में लिया, आप डाइलेक्ट्रिक भी लेंगे तब भी ये बात सही ऐसे ही रहेगी। अभी देख लेते हैं, आप देख लेंगे। सिग्मा क्या था, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब था कि टोटल चार्ज जो इस प्लेट में डिवाइड बाई इसका एरिया, ये बात थी। तो अब देखिए इस पे ये टोटल चार्जेस हैं, इसका जो भी एरिया है वो हमें इस वक्त फ़र्ज़ कर लें ए है, तो सिग्मा क्यू ओवर ए, ये आपके पास सिग्मा आ गया। मैंने कहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू ओवर ए के, तो आप इधर क्यू ओवर ए लिखें, ये ए क्या आएगा आपके पास, ये ए नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके पास आ गया, यानी क्यू ओवर ए लिखेंगे ना, फिर ये डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो एरिया नीचे आ जाएगा। अब आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, आपने क्या किया, आपने ये किया कि चार्ज उतने ही रहने दिए, यानी चार्ज आप नहीं बढ़ा रहे, साथ साथ हम समझने के लिए करना है, आपने एरिया बढ़ा दिया। देखें जैसे ही एरिया बढ़ाया, अब हम उसको वोल्ट की भी बात कर लेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। जैसे ही एरिया बढ़ाया, ये कंडक्टिंग सरफेस है, आप जानते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है, यानी इनके दरमियान स्पेसिंग एक बराबर होगी। जब एक बराबर होगी तो पहले जगह कम थी, तो ज़ाहिर है ये अब मैंने ऐसे 9 चार्ज बनाए हुए इस पर पूरे पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो अब जगह ज़्यादा हो गई तो इनके दरमियान स्पेस क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। जब स्पेस बढ़ जाएगा तो आप जानते हैं ये जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कितने यूनिट एरिया में कितने चार्ज आ रहे हैं। जब ये दूर दूर हो जाएंगे तो इनकी डेंसिटी या यूनिट एरिया में जो चार्ज आ रहे हैं, फर्स्ट कर लें यूनिट एरिया इतना बन रहा है, मैं इसमें इतना बनाऊँ तो इसमें ज़्यादा चार्ज आ रहे हैं, इसमें इतना बनाऊँ तो कम चार्ज आ रहे हैं, यानी चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया जो चार्जेस की तादाद है वो कम हो जाएगी। और इस फार्मूले से देख लें, फ़र्ज़ कर लें अब जो आपने एरिया है, ये इसका एरिया अगर ए था तो इसका एरिया ए डैश है, और ए डैश किसके बराबर है, इस ए से डबल है, लेट सपोज। तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इस सूरत में क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की खाली बात करें हम, कैपेसिटेंस की नहीं। अगर ये नीचे वाली वैल्यू पहले के मुकाबले में 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो रही है, डबल हो रहा है फैक्टर, और नीचे जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ बढ़ा दें, मैं 1000 बार ये आप जान सकते हैं, 10 को आप 2 से डिवाइड करें 5 आंसर आएगा, इसी 10 को, इसी वैल्यू को आप 5 से डिवाइड कर दें, यानी नीचे वाला नंबर बढ़ा दें, तो आंसर जो है ये आपके पास कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास हमने चार्ज तो उतना ही रखा हुआ है, ठीक है ना, चार्ज उतना ही रखा हुआ है, एरिया बढ़ाते ही साथ चार्ज डेंसिटी रिड्यूस कर जाएगी, चाहे आप इधर से देख लें चाहे इधर से देख लें, और चार्ज डेंसिटी रिड्यूस करते ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी। अब आप आगे समझ लें, फ़र्ज़ कर लें हम कैपेसिटी क्या कहते थे कि कोई भी कैपेसिटर अपनी प्लेट के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आने तक कितने चार्ज स्टोर कर सकता है, वो इसकी कैपेसिटी कहलाती थी। ठीक है ना, कितने कूलम चार्ज स्टोर कर सकता है वो कैपेसिटी कहलाएगी। तो आपके पास आपने फ़र्ज़ कर लें पहले इसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स से लगाया हुआ था, इसने इतने चार्ज स्टोर किए थे, 9 चार्ज
पॉजिटिव वाले ने 9 नेगेटिव वाले ने स्टोर कर लिए थे। दोनों प्लेट्स एक बराबर से चार्ज होती हैं, आपको पहले बात कर चुके हैं। अब आपने क्या किया, जैसे यानी 9 चार्ज स्टोर क्यों कर लिए, क्योंकि हम सपोज करें कि 9 चार्ज स्टोर करने के बाद इनके पास भी क्या हो गए, इनके प्लेट्स के दरम्यान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी 1 वोल्ट हो गया। जब 1 वोल्ट हो गया तो जाहिर है जो इस सोर्स और इस कैपेसिटर के दरम्यान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 9 वोल्ट इधर भी 9 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ज़ीरो हो गया तो मज़ीद चार्ज जमा करना है बंद कर देगा, गोया कि इसकी कैपेसिटी यही आ जाएगी कि इसने 9 चार्ज जमा किए थे, 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव। लेकिन अब जब आप इसका एरिया अगर बढ़ा देंगे, चाहे सोर्स हटा के बढ़ाएं वैसे ही बढ़ाएं, जैसे ही एरिया बढ़ाएंगे तो ये चार्जेस जो है कंडक्टिंग सरफेस है पूरे सरफेस पे इक्वल डिस्टेंसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दूर दूर हट जाएंगे। दूर हटते ही साथ चार्ज डेंसिटी रिड्यूस करेगी, या आप इस फार्मूले से देख लें, एरिया डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर जाएगी, या चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया जो चार्ज आ रही है इससे भी देख लें तो आपके पास वो भी रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस होते ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई, हमने इस कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं किया, वो वही डी का डी। ठीक है, आपके पास वोल्टेज क्या होते थे, वोल्टेज होते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, और मैं डायरेक्ट डी कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन पर होती है, और जो डिस्टेंस है आपके पास वो भी, यानी अगर कोई चार्ज ट्रैवल करेगा तो स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री का है, तो cos 0 1 होता है, लिहाजा ई इंटू डी आ जाएगा वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान होगा वो आपके पास देखिए डी तो वही का वही है, हमने प्लेट के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो गई, एरिया चेंज होते ही साथ, एरिया बढ़ते ही साथ आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो गई, इस पर कम हो गई, रिड्यूस हो गई। चार्ज डेंसिटी कम होते ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगी, डी उतने का उतना ही, वोल्टेज जो थे वो कम हो गए। यानी पहले अगर ये 9 चार्ज इकट्ठे करके इसका एरिया इतना था, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा थी, कम एरिया था, इसके ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था और अब ये मज़ीद चार्ज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एरिया बढ़ाते ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस जो इसकी दोनों प्लेट्स के दरम्यान है वो 1 वोल्ट से कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई इसके दरम्यान। तो अब अगर आप 1 वोल्ट के उसी सोर्स से लगाएंगे जिस पे इसने चार्ज मज़ीद इकट्ठे करने बंद कर दिए थे, और 9 चार्ज कर इकट्ठे करके हमने सपोज़ किया है कि ये जो है ये आपका इसके पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सोर्स के बराबर हो गया था, लेकिन अब इसके प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सोर्स वही आपने 1 वोल्ट का लगाया तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो गया, जैसे हमने पहले कहा, तो मज़ीद चार्ज इस पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और ये मज़ीद चार्ज इकट्ठे कर लेगा, यानी मज़ीद चार्ज स्टोर कर लेगा। गोया के चार्ज के स्टोर करने की कैपेबिलिटी 1 वोल्ट पर क्या कहलाती है, कैपेसिटी, गोया इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सवाल का जवाब हो गया आपके पास कि आपका जो है एरिया, प्लेट एरिया बढ़ाने से आपका कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है।